तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग मुझे ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, और ज्यादातर लोग तो मेरी वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से चलता रहा तो मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर कर दो। तो चलो अब द डोमिनेटर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के एपिसोड से इसको शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लोग एक कैसल के अंदर होते हैं और एक सिस्टम उन सभी लोगों के पास आते हुए कहता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो परियों की कहानी भी बदल जाता है। सभी लोग यहाँ आ गए हैं, टास्क बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। मिशन फ्रॉग किंगडम में मुसीबत आ रहा है। इसी कारण की वजह से फ्रॉग किंगडम को बचाने के लिए दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाया गया है। क्लियरेंस कंडीशन, प्रिंसेस की कीज को हासिल करो। और ये देख के कोई सीरियस होता है और कोई टेंशन में होता है और कोई खुश होता है और कोई एक्साइटेड होता है। और इस तरह पेन कुछ देर बेलो को याद करते हुए कहता है, हॉस्पिटल में एक अजीब सा पोर्टल ओपन हुआ और उसने हमें यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। ये कहने के बाद वो पेन से पूछता है, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? और ये सुनने के बाद पेन चैन से कहता है, ये इतना तेजी से हुआ कि मैं भी कुछ समझ ही नहीं पाया। और उसके बाद चैन उन सभी लोगों को स्कैन करते हुए मन ही मन कहता है, यहाँ कुल मिला के 12 लोग हैं और उनमें से 2 तो नॉर्मल इंसान हैं। और इस तरह हम 2 ब्रदर्स को देखते हैं, वो लोग खेल रहे होते हैं। मैं इसके शुरू होने का और इंतजार नहीं कर सकता। और चैन उन दोनों की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, इन सभी एडवेंचर्स में ये दोनों ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इनका लेवल 8 और 9 है। और इस तरह वो मार्शल आर्टिस्ट कह रहा होता है, हम इस मिशन को आराम से पूरा कर सकते हैं। और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहता है, ए तुम लोग यहाँ मरना चाहते हैं तो मरो, लेकिन इसमें मुझे मत घसीटो। और पीछे से एक सूट बूट वाला बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है, सच में हम लोग यहाँ मरना नहीं चाहते, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ, जल्दी से कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। और ये सुन के उन दोनों ब्रदर्स में से एक ब्रदर कहता है, माफ करना, ऐसा डंजन बहुत रेयर होता है, इसीलिए हमें यहाँ का लूट हासिल करना है। और दूसरा वाला ब्रदर भी हंसते हुए कहता है, और इसलिए तुम लोग कान खोल के सुन लो, यहाँ जो भी लूट मिलेगा वो हमारा है, इसीलिए कोई भी चालाकी मत दिखाना। और चैन ये सुन के उनकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, लोन वुल्फ एडवेंचरर जो रेक्स लेके गिल और एसोसिएशन की बाहर की पोर्टल्स पर अपना हक जमाते हैं, मुझे इन्हें एलिमिनेट करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और इस तरह वो मार्शल आर्टिस्ट उन दोनों ब्रदर्स की तरफ देखते हुए कहता है, जो भी हो लेकिन प्रिंसेस का चुम्बन तो मैं ही लूंगा। और इस तरह वो पिंक बालों वाले स्टूडेंट कहता है, चलो अभी के लिए इसे भूल जाते हैं। लेकिन तभी चैन उन दोनों ब्रदर्स की तरफ आते हुए कहता है, रुको, ये पोर्टल अचानक से अफेयर हुआ है और हमें यहाँ के खतरों के बारे में भी कुछ नहीं पता, इसलिए बेटर होगा जल्दबाजी ना करें। और ये सुन के पेन चैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुम कितनी लापरवाह हो। और ये सुनने के बाद उन दोनों ब्रदर में से एक ब्रदर चैन के सर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम हमसे लूट के लिए लड़ना चाहते हो? और चैन दूसरे ब्रदर के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मेरा कहने का मतलब था हमें साथ रहना चाहिए, स्ट्रेटेजी को जाने बिना लापरवाही से काम करने से हमें परेशानी हो सकता है और इस कारण की वजह से हम सभी लोगों की जान खतरे में आ सकता है। ये सुनने के बाद वो दोनों ब्रदर चैन पर दबाव डालने लग जाते हैं और कहता है, तुम सिर्फ एक लेवल 4 के एडवेंचरर हो, क्या तुम कोई प्लान बना के हमसे लूट छीनने की कोशिश कर रही हो? और दूसरा ब्रदर कहता है, लेवल 4 का एडवेंचरर हमसे ऐसी बात करने की हिम्मत करता है, बड़े भाई क्या हम इसे मार दें? और चैन उनके हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहता है, क्या इन दोनों को मेरी बात समझ भी नहीं आ रही? ये दोनों बहुत ताकतवर हैं। और इस तरह वो पिंक बालों वाले स्टूडेंट ये देख के कहता है, ए तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? और अपने मन ही मन कहता है, क्या इस बेवकूफ को नहीं पता इस तरह के पोर्टल में उसे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए? और वो पहला वाला ब्रदर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो छोटे भाई। तभी वो मार्शल आर्टिस्ट उन दोनों ब्रदर को रोकते हुए कहता है, ये लड़का जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, अब बस करो। और ये सुनने के बाद वो दोनों ब्रदर चैन को छोड़ देता है। और उसके बाद चैन उस मार्शल आर्टिस्ट से कहता है, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। और तभी वो पिंक बालों वाले स्टूडेंट पीछे से आते हुए कहता है, वो दोनों तुम दोनों को अभी मार सकते थे, तुम दोनों कितने लापरवाह हो। और वो मार्शल आर्टिस्ट ये सुन के कहता है, अबे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सेफली अपना लेवल अप करना चाहता था और वैसे भी मुझे प्रिंसेस का चुम्बन चाहिए। और वो पिंक बालों वाले स्टूडेंट चैन पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं पता इसे पोर्टल्स में लोग लूट के लिए एक दूसरे को मार देते हैं? तुमने जो अभी कहा उसकी वजह से तुम मारे जाते, याद रखना दोबारा ऐसे गलती मत करना। चैन ये सब सुनने के बाद उस लड़की से कहता है, मुझे माफ करना, पहले मैं इसके बारे में सोच ही नहीं पाया। और अपने मन ही मन कहता है, इसने जो भी कहा वो सही कहा, अगर अभी वो आदमी मेरी मदद नहीं करता तो मैं अभी मारा जाता। तभी एक औरत और एक आदमी उस मार्शल आर्टिस्ट के पास आते हुए कहता है, अब सभी लोग तो एडवेंचरर है लेकिन हम लोग तो ऑर्डिनरी लोग हैं। हाँ ये सही कह रहा है, हम बस यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, हम यहाँ मरना नहीं चाहते।
तभी चेन उन दोनों की तरफ आते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये सिर्फ बैकग्राउंड सेटिंग है जो पोर्टल के साथ आता है। और चैन अपनी मन ही मन कहता है, मुझे इन्हें शांत कराने की जरूरत है। और उसके बाद चैन कहता है, पोर्टल एक हाई लेवल की डायमेंशन मिरर है, इंसानों की दुनिया को दूसरी स्पेस पर रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली बस हमें टास्क को कंप्लीट करना है और यहाँ लगभग सभी लोग एडवेंचरर हैं, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो येलो बालों वाली लड़की कहता है, इसीलिए प्लीज तुम लोग एक अच्छा इंसान बनो और मुझे इसमें मत घसीटो। अगर तुम लोग को पोर्टल के बारे में पता लगाना है तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मेरा इसमें भाग लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं एक हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी ही किसी को पता चल जाएगा कि मैं मुसीबत में हूँ और वो लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ आ जाएंगे। ये सुनने के बाद वो सूरबीर वाला बंदा कहता है, हाँ मैंने आपकी फैमिली की महानता के बारे में सुना था। और एक औरत कहता है, क्या हम आपके साथ यहाँ इंतजार कर सकते हैं? और ये सुनने के बाद वो येलो बालों वाली लड़की कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी एक एडवेंचरर हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ इंतजार कर सकते हो। ये सब सुन के चेन और पेन उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तो अकेले भेजिए, क्या ये स्ट्रेटेजी सचमुच ठीक होगा? और पेन कहता है, एक्चुअली ये 3 है। तभी वहाँ प्रिंसेस फ्रॉग अपेयर हो जाता है और सभी लोग इतने बड़े मेंढक को वहाँ देख के हैरान हो जाता है। और तभी उनकी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, फ्रॉग किंगडम को बचाने के लिए दूसरी दुनिया से हीरोज को समन किया गया है, मंजूरी की शर्त प्रिंसेस की चुम्बन को हासिल करें। और ये देखे तो उस मार्शल आर्टिस्ट का उल्टी निकल जाता है और वो कहता है, इतना बुरा मजाक है, ये बहुत क्रूल है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये किया जा सके, मैं ये नहीं कर सकता। और ये देख के वो पिंक बालों वाली लड़की कहता है, तुम तो कब से कह रहे थे तुम्हें चुम्बन चाहिए, अब क्या हो गया? तभी वो मेंढक उस मार्शल आर्टिस्ट को अपने पैरों से कुचल देता है और कुछ देर के बाद वो मेंढक अपने पैरों को हटा लेता है और सभी लोग देखते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी का कीमा बन चुका होता है। और उसकी 2 स्टूडेंट ये देख के चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर। और ये देख के चैन अपने मन ही मन कहता है, अचानक से उसे मार क्यों दिया, आखिर उसने किया क्या है? ओ नहीं। और चैन तुरंत पीछे पलट के चिल्लाते हुए कहता है, रुको, कोई भी लापरवाही मत करो। तभी सिस्टम से एक आवाज आता है, प्लेयर की शत्रुता का पता चला है। और उसके बाद तुरंत उन दोनों स्टूडेंट्स का काम तमाम हो जाता है। और ये देख के चैन अपने मन ही मन कहता है, दोबारा से इन दोनों को अचानक से मार दिया, आखिर इस सिस्टम का रूल्स क्या है? और सभी लोग ये देख के डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। और ये देख के पिंक बालों वाली लड़की उन सबको रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, रुको, सब लोग इधर उधर भागना बंद करो। और ये सुनके सभी लोग कह रहे होते हैं, ये डंजन बिना किसी हेजिटेट के मार देता है, जब सभी एडवेंचरर्स भाग रहे हैं तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? और वो दोनों ब्रदर्स ये देख के हंस रहे होते हैं और एक कहता है, अब ये मजेदार होने जा रहा है। और इस तरह चैन अपने मन ही मन कहता है, बिना किसी हेजिटेट के हत्या नहीं, उन तीनों ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उन्हें मौत की सजा मिली। इसका कुछ तो रीजन होगा, लेकिन इसका कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर होना चाहिए। वो आदमी जो पहले मरा था उसने प्रिंसेस के बारे में नेगेटिव बातें की थी और उन दोनों ने एनपीसी के खिलाफ शत्रुता दिखाई थी। अभी मुझे इस डंजन के रूल्स के बारे में पता चल गया है। पहला, राजकुमार के खिलाफ मत जाओ। दूसरा, किसी भी हालत में मिशन पूरा करो। तीसरा, एनपीसी पर हमला मत करो। और तभी पेन चैन से कहता है, बच्चे अभी मुझे एहसास हो गया है कि ये कोई साधारण सा पोर्टल नहीं है, ये एक एंशिएंट गॉड्स का ट्रायल है। ये सुनने के बाद चैन पूछता है, क्या ये अंडरवर्ल्ड जैसा है? और ये सुनने के बाद पेन कहता है, नहीं, उस डंजन में जो होता है उसे चलाया जाता है, क्योंकि अभी भी वहाँ गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि इस डंजन पर गॉड्स नहीं है, इसलिए यहाँ बग हो सकता है। मुझे पता नहीं इसका अंत कैसा होगा, क्योंकि ये भी एक डिवाइन ट्रायल है, इसीलिए अंडरवर्ल्ड का सिस्टम यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में मैं बस आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ, दूसरों की जिंदगी की फिक्र मत करो, पहले अपनी फिक्र करो। और चैन ये सुन के अपने मन ही मन कहता है, इनकम्प्लीट बग, ये मुझे उस पूरी मजाक की याद दिलाता है। क्या ये सिर्फ एक सहयोग है? अगर ऐसा ही है तो मैं वास्तव में इसका नाम यहाँ नहीं सुनना चाहता। अगर ऐसा है तो ये विनाशकारी होगा। और तभी चैन उन सब के आगे आके चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग यही रुक जाओ। और वो लोग कहते हैं, आखिर तुम हमारा रास्ता रोक क्यों रही हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या तुम यहाँ रह के मरना चाहते हो? और चैन ये सब सुनने के बाद उनसे कहता है, सब लोग शांत हो जाओ, अब यहाँ से जाने का मतलब है कि तुम सचमुच मरने वाले हो। और ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं, क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और चैन उन्हें बताने लग जाता है, यहाँ एक एब्सोल्यूट रूल है, तुम लोगों को कभी भी एनपीसी के खिलाफ नहीं जाना है। अगर हम इस जगह को छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि हम इस मिशन को छोड़ रहे हैं, और इसका मतलब है हम मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद वो येलो बालों वाली लड़की चिल्लाती हुए कहता है, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करें? अगर तुम्हारा अनुमान गलत हुआ तो वैसे भी तुम सिर्फ लेवल 4 के हो। और ये सुनने के बाद चैन उससे कहता है, ठीक है, तो आगे बढ़ो और चले जाओ, देखते हैं क्या होता है। और ये सुनते ही उस लड़की का पैर कांपने लग जाता है। और तभी वो पिंक बालों वाले लड़के आगे आते हुए कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, उसके बातों में दम है। और ये सुनने के बाद चैन अपने मन ही मन कहता है, ये फिर से वही है। और वो लड़की सभी लोगों से कहता है, सभी लोगों को उन 3 एडवेंचरर्स की मौत याद
है ये क्लियर हो जाता है कि ये डंजन हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाता है और वो लड़की ये देख के चैन की तरफ आंख मारते हुए कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे कारण ये सभी लोग बच जाएंगे। और ये सुनने के बाद चैन अपने मन ही मन कहता है, ये फीमेल स्टूडेंट ये इस डंजन की सिचुएशन को डीपली समझता है। और इस तरह एक आदमी कहता है, तो क्या इसका मतलब हमें इस मिशन को एक्सेप्ट करना होगा? और दूसरा आदमी कहता है, चलो इसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे? तभी चैन उस लड़की से कहता है, तुम भी एक एडवेंचरर हो ना, क्या तुम्हारा खुद का ओपिनियन नहीं है? ये सुनने के बाद वो लड़की कहता है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, तुम्हें ये याद रखना चाहिए, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी डैड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद वो लड़की उस मिशन को एक्सेप्ट कर देता है। और तभी उस सिस्टम में एक मैसेज आता है, अभी पता चला है सभी प्लेयर्स ने मिशन एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रैप रूल, कोई भी प्लेयर जो 15 मिनट के अंदर मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन्हें मार दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं, उसमें ये एक जाल था, उसने सही कहा था, हम अभी लगभग मारे जाते। शुक्र है हमने इस मिशन को सही वक्त पर एक्सेप्ट कर लिया। तभी वो कैसल हिलने लग जाता है और उन्हें एक मिशन शुरू होने का नोटिफिकेशन आ जाता है, फ्रॉग किंगडम को बचाओ और उन इंसेक्ट आर्मी को हराओ। और हम कैसल के बाहर बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखते हैं और चेन और पेन को इसके बारे में पता चल जाता है। और पेन अपनी मन ही मन कहता है, इस बच्चे के लिए ये इम्पॉसिबल है। और चेन भी अपनी मन ही मन कहता है, पिछली बार मुझ में ताकत नहीं थी और बहुत सारे लोग बच नहीं पाया था, और इस बार साधारण लोग भी इसमें शामिल हैं। अभी मैं फाइट कर सकता हूँ और मैं उन सभी लोगों को मरने से बचा सकता हूँ। इस बार मुझे कुछ करना होगा। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मुझे सपोर्ट करते रहना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी जल्दी वीडियो लाऊं। तो जैसे कि मैं लास्ट में हमेशा कहता हूं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन जरूर दबाना। हाँ, मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।